लेकिन कुछ लोगों की गलती की वजह से वो भगदड़ मची थी। उसमें अराजक तत्व भी हो सकते हैं, मगर मैं किसी को नहीं कहूँगा। मगर वहाँ मेन ये था और बार बार अनाउंसमेंट की जा रही थी, आप स्नान करके वो स्थल छोड़ दीजिए। लेकिन हो ये रहा था कि लोगों ने 28 तारीख का भी स्नान कर लिया, तो सुबह का भी स्नान करेंगे हम वहीं पे। महाआयोजन भी शुभ संकेत देता है और ये 2025 का जो संकेत है ये बहुत विशाल है। और सबसे बड़ी बात तो रीढ़ की हड्डी टूटेगी देशद्रोहियों की, जिन्हें लाशें दिख रही हैं। और ये बिल्कुल सही बात है, गिद्धों को लाशें दिख रही हैं, जितने गिद्ध हैं ऊपर मंडरा रहे हैं उन्हें सिर्फ लाशें दिख रही हैं। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। आज महाशिवरात्रि है, तो जहां एक और भक्तजन शिव जी की आराधना कर रहे हैं, तो वहीं राजनीति के गलियारों में दिल्ली से लेकर के बिहार तक जो है सियासत बहुत ही ज़्यादा गरमाई जा रही है। हम बता दें, जहां एक और दिल्ली में विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पर वाद विवाद हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अब बिहार की राजनीति भी सक्रिय हो गई है, क्योंकि बिहार में इसी साल के अंत में जो इलेक्शन होने हैं, तो वहां पर आज कैबिनेट विस्तार भी हुआ। हमारे साथ तमाम लोग हैं, उनसे तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। तो आइए सीधा बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नवनीत शर्मा। शर्मा जी, सबसे पहले तो ये बताइए, आज महाशिवरात्रि है और हम देख रहे हैं आपने तिलक भी लगा रखा है, महाकुंभ का भी आज आखिरी दिन है, तो किस तरीके से आप लोगों को इन विषयों के बारे में बताना चाहिए? देखिए, विषय बहुत सरल है और देखा जाए तो ये महाकुंभ जो है ये 144 वर्ष के बाद आया है। ये महाकुंभ, पहले तो आज आपके दर्शकों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो कुंभ हमारा सफल पूर्वक इतना बढ़िया 65 करोड़ लोग वहाँ पे स्नान कर चुके हैं माननीय योगी जी और मोदी जी की वजह से। उनके देखो, ये तो खैर राम जी हैं, उनकी कृपा जब अयोध्या बन गया उनके कार्यकाल में, तो कुंभ भी का महाआयोजन भी शुभ संकेत देता है। और ये 2025 का जो संकेत है ये बहुत विशाल है। और सबसे बड़ी बात तो रीढ़ की हड्डी टूटेगी देशद्रोहियों की, जिन्हें लाशें दिख रही हैं। और ये बिल्कुल सही बात है, गिद्धों को लाशें दिख रही हैं, जितने गिद्ध हैं ऊपर मंडरा रहे हैं उन्हें सिर्फ लाशें दिख रही हैं। अच्छा। बाकी सनातनी को वहाँ प्यार दिख रहा है, स्नेह दिख रहा है, अमृत स्नान दिख रहा है। एक कण कण में वहाँ की मिट्टी के अंदर साक्षात भोले बाबा की सुगंध है। आप गए महाकुंभ? जी बिल्कुल गया, मैं 2 बार गया हूँ। अच्छा। बिल्कुल, मैं 29 तारीख के मौनी अमावस्या पे भी स्नान करके आया। वो उनकी बाबा भोलेनाथ की कृपा थी। और वहाँ मैंने अमृत स्नान भी करा, शाही स्नान भी करा। उसके बाद मैं अपनी मदर को, अपने बच्चों को लेकर, अपनी फैमिली के साथ खुद अपने गाड़ी करके खुद गया हूँ वहाँ पे 17 तारीख को। जी, क्योंकि आप महाकुंभ के जो है साक्षी बने हैं, गवाह बने हैं, तो जो वहाँ पर हमने घटना देखी थी, उस घटना के बारे में आप भी मौजूद थे, क्योंकि वहीं तो वो घटना क्यों हुई थी उसके बारे में आप बताइए, क्योंकि बड़ा रहस्य उस पर बना हुआ है। देखिए, बात ऐसी थी कि मौनी अमावस्या का जो ये दिन था, ये 14 तारीख के बाद दूसरा एक योग था जिसमें स्नान करने की लोगों के मन में चेष्टा थी। उस चेष्टा को देखते हुए 28 तारीख की रात को जिस वक्त पब्लिक वहाँ पहुँची, तो वहीं रहने वाले, मैं ये नहीं कहूँगा सभी, लेकिन कुछ लोगों की गलती की वजह से वो भगदड़ मची थी। उसमें अराजक तत्व भी हो सकते हैं, मगर मैं किसी को नहीं कहूँगा। मगर वहाँ मेन ये था और बार बार अनाउंसमेंट भी की जा रही थी, आप स्नान करके वो स्थल छोड़ दीजिए। लेकिन हो ये रहा था कि लोगों ने 28 तारीख का भी स्नान कर लिया, तो सुबह का भी स्नान करेंगे हम वहीं पे। तो कई लोग वहाँ पे सो गए थे उसी घाट पर ही, मेन जो आपका त्रिवेणी घाट है। और उस वक्त हम ऑन द वे थे, रास्ते में थे, जस्ट नज़दीक ही थे। लेकिन हमें जब पता चला वहाँ ऐसा हुआ है, तो उसके पीछे जो मूलभूत कारण यही है कि वहाँ लोगों ने सोने की चेष्टा करी। उन्होंने कहा हम यहीं सो जाते हैं और यहीं पर ही सुबह। अब जो पब्लिक पीछे से आ रही है ना, इतने दूर से चलकर आ रही है पैदल, तो उनके मन में होती हो सकता है उस वजह से भगदड़ हुई हो। मगर उस भगदड़ में जिन लोगों का भी कुछ खोया है, बहुत कुछ खोया है लोगों ने, तो मैं उनके लिए बहुत स्नेहपूर्वक कहूँगा कि उनकी भगवान की आत्मा को शांति दे। लेकिन फिर भी ये हुआ तो गलत है। लेकिन फिर भी आप इसको दूसरे उससे देखेंगे तो हमारे हिंदुओं के अंदर एक चेष्टा है कि सनातन संस्कृति के प्रति या तो बिल्कुल सो जाएंगे या बिल्कुल उजागर हो जाएंगे। अब 14 से पहले सोए हुए थे हिंदू। कुंभ का महत्व ये दिखाया गया था कि कुंभ तो खोने की जगह है, वहाँ तो वो खो गया, कुंभ के मेले में बिछड़ा, कुंभ के मेले बिछड़े हुए। लेकिन जब 14 के बाद एक सनातन बिगुल बजा, एक हिंदू सनातन की तरफ देश अग्रसर हुआ, तो 140 करोड़ में से 110 करोड़ सनातनियों में से एक बिगुल, एक आवाज़ निकली कि अब हमें चलना है और वाकई में इस महाआयोजन को और भी महाविशाल आयोजन बनाना है। तो इस चेष्टा के कारण ये हुआ है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।